आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 67 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 9 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमें अपनी हिफाजत में रखा। किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। आपने हमें, अगर कुछ हुई तो पिता परमेश्वर हमने आपसे दुआ में मांगी और पिता परमेश्वर आपने हमें वो कमी घटी पिता परमेश्वर आपने हमारी दूर की। इसके लिए खुदावन तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का जो वचन आपने दिया है पिता, जो वचन ये पढ़ा जाए और जो वचन सुना जाए प्रभु, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 67 चैप्टर। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 9 चैप्टर। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। उसने उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अबाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ
बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपना पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तिरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्धा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात तोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी।
तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे, आमीन। भजन संहिता मेरे जो आज मैंने पढ़ा है 67 चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही धन्यवाद का चैप्टर है। बेसिकली एक तरह का धन्यवाद गीत है जो कलाम के जरिए गाया गया है। और उसकी तीसरी आयत जो कहती है, हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। मेरे अजीजों, हमें हर वक्त परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है। कलाम कहता है कि परमेश्वर ना अन्न बलि से ना मेल बलि से प्रसन्न होता है, वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद बलि से प्रसन्न होता है। हमारे पास जो कुछ है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है या नहीं है, कम से कम हम जीवित हैं, इसके लिए तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हम हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करें, रात दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। इतनी बड़ी बड़ी महामारी गुजरे दौरान, कोविड-19, ओमेगा, डेल्टा और भी अन्य तरह की बीमारियों के जो डिजीज़ है बहुत आई हैं गुजरे दौरान, और परमेश्वर ने हम सबको उन सब से बचा के रखा, या जो गुजरे दौरान इन बीमारी की चपेट में रहे हैं उसमें भी वो सर्वाइव होकर के आज भी परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं और आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और जीवित हैं। तो हम उनके लिए भी धन्यवाद करें और हर हाल में परमेश्वर धन्यवाद सदा और सर्वदा करते हैं। इसी के साथ मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना कम है। धन्यवाद करते हैं सबसे पहले पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। तो खुदावन आपने वचन दिया, जो ये वचन प्रभु पढ़ा गया है, और जब ये पिता परमेश्वर वचन सुना जाए वह मेरे खुदा ये वचन फलदायक। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना विनती करना चाहता हूं मेरे प्रभु, खास तौर से प्रभु आपके उन दासों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके नाम का प्रचार करते हैं, कलाम पढ़ने के जरिए, सरमन के जरिए पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर किसी एनजीओ के जरिए, पिता परमेश्वर किसी भी मिनिस्ट्री के जरिए, जो पिता परमेश्वर तमाम जो कार्य करता है पिता परमेश्वर, जो आपके नाम में मसीह लोग हैं, जो पिता परमेश्वर आपके नाम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रचार के जरिए, पिता परमेश्वर जो स्ट्रीट पिता परमेश्वर प्रचार करते हैं, जो खुदावन चर्चों में प्रचार करते हैं, जो खुदावन घरों में जाकर के प्रचार करते हैं, दुआएं करते हैं पिता परमेश्वर, मैं उन एक एक नाम बा नाम ऐसे हर एक पिता परमेश्वर मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन बाप आसमानी, आप उनको सामर्थ से और ज़्यादा परिपूर्ण कीजिए खुदा। पिता परमेश्वर जो तरह तरह की मिनिस्ट्री चला रहे हैं पिता परमेश्वर, जो जिससे इसके जरिए खुदावन आपके नाम को और आगे बढ़ाया जाए, पिता परमेश्वर उन सबके साथ हो खुदावन। खुदा मैं अपनी टीचिंग अकेडमी के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, उनके एक एक मेंबरान के साथ है पिता परमेश्वर, उन सबको छू छू करके मसा करें। और पिता परमेश्वर जो उनके पिता परमेश्वर भविष्य के जो खुदावन आप उन्हें बताते हैं सामर्थ के जरिए कि खुदावन अब क्या करना है, पिता परमेश्वर वो खुदावन तमाम कार्य खुदावन आप में जो आगे बढ़ने के कार्य करते हैं और ज़्यादा पिता परमेश्वर आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, और पिता परमेश्वर आपके नाम को और ज़्यादा जलाल और महिमा खुदावन हर एक मिनिस्ट्री के जरिए और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर हमारी टीचिंग अकेडमी के जरिए खुदावन मिलने वाली बन सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तो खुदावन आपने अब तक संभाला, अपनी हिफाजत में रखा प्रभु, बचे हुए रेस्ट ऑफ डे में खुदावन, दिन में पहर में पिता परमेश्वर हम से सबके साथ हो, एक एक को पिता परमेश्वर छू छू करके मसा करें खुदावन, हर एक
इंसान के दिली इच्छाओं को, तमन्नाओं को, ख्वाहिशों का पिता परमेश्वर हमसे पेशतर खुदावन आप जानते हैं, क्योंकि मेरे खुदा आप दिल और गुर्दों को जांचने वाले एक लौते परमेश्वर है, जो यीशु मसीह के नाम से हमें तमाम चीज़ें खुदा मुहैया कराते हैं। खुदा ज़्यादा मांगा माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़।